हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत। चैतन्य भागवत अंतलीला और बड़ा ही रोचक संवाद। कल हमने पढ़ा किस प्रकार नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होके जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए। एक हाथी की तरह चल रहे हैं, किसी के बस की नहीं है उनको रोकना, और जाके खुद गए हैं कहाँ, गर्भगृह में। हम लोग जब कभी जाते हैं पुरी तो आपने देखा है बड़ी दूर से दर्शन होते हैं, केवल कुछ पांडे अंदर जाके हर श्रृंगार इत्यादि करते हैं भगवान का, लेकिन गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उस जमाने में भीड़ कम रहा करती थी, उस जमाने में भी बहुत भीड़ रहती। जगन्नाथ जगन के नाथ हैं और हजारों लाखों साल से जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है। लेकिन नित्यानंद प्रभु भाग के गए हैं और अंदर घुस गए गर्भगृह में, और घुसे ही नहीं है, गले लगा लिया है बलराम जी को। और बलराम जी को गले लगाया है, उनके गले से माला भी उतार ली है। किसके लिए? अपने लिए। और माला उतार के अपने ही गले में पहना ली है। पहरेदार बहुत गुस्से में आए, और केवल नित्यानंद प्रभु का स्पर्श हुआ है और 7 फुट दूर जाके गिरा वो पहरेदार। सोचिए। और पहरेदार होते भी बड़े बॉडी बिल्डर हैं वहां, जगन्नाथ जी के अंगरक्षक बहुत हैवी ड्यूटी है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। कल हमने उसको डिस्कशन किया था कि क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फिर गले ऐसे हाथ जोड़ के विनम्रता से खड़ा हो गया नित्यानंद प्रभु के सामने। यहां तक हमने कल पढ़ा था, आज इसी से आगे हम पढ़ेंगे। महाप्रभु अक्सर समुद्र तट पर अपने परिकरों के साथ रात्रि कीर्तन करने जाया करते थे। उस समय तट और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत रमणीय रहता। चंद्रमा मध्यम प्रकाश देता और दक्षिण से बहती वायु महाप्रभु को सहला जाती। महाप्रभु के स्वर्णिम देह एवं सुंदर मुखारबिंद चंदन से आलेपित रहता, और महाप्रभु को के भक्तगण उन्हें घेर कर उनके प्रत्येक हाव भाव का स्वादन करते। महाप्रभु उत्साहपूर्वक नृत्य करते और भक्तगण आनंद की बाढ़ में बह जाते। ऋतु में खिले फूल के समान महाप्रभु के शरीर पर सब दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते। उन दिनों गदाधर पंडित लगभग अपना सारा समय महाप्रभु के साथ बिताया करते थे। एक साथ खाते, सोते, भ्रमण किया करते थे। गदाधर पंडित निरंतर महाप्रभु की सेवा में रत रहते। उनके श्रीमद् भागवतम पठन को सुनकर महाप्रभु दिव्य उन्माद की अवस्था में प्रविष्ट हो जाते। गदाधर की वाणी सदैव महाप्रभु को आनंद देती। वह उनके साथ विभिन्न वैष्णवों से मिलने जाया करते।
तो गदाधर एकदम महाप्रभु से चिपक के रहते थे। जहां जहां महाप्रभु जा रहे हैं वहां वहां गदाधर जा रहे हैं। जिधर जिधर महाप्रभु कीर्तन करेंगे गदाधर उनके पीछे पीछे जाएंगे अपनी भागवतम लेके। कोई पता नहीं, महाप्रभु बोले अब मुझे सुनना है, थोड़ी भागवतम सुनाओ, तो गदाधर वहीं बैठ के सुनाने लगेंगे। वैसे तो अंतिम दिनों में टोटा गोपीनाथ में बैठ के महाप्रभु आया करते थे, और हरिदास ठाकुर, सॉरी, गदाधर पंडित श्री टोटा गोपीनाथ मंदिर में बैठ के महाप्रभु को भागवतम सुनाया करते थे। अत्यंत क्लोज पार्षद हैं गदाधर पंडित, बहुत ही क्लोज। अब कोई 2 बार 4 बार 5 बार तो जा सकता है। महाप्रभु जहां जहां जा रहे हैं वहां उनके साथ एक चला गया, दो चले गए, चार चले गए, ये हर बार इतना फ्री होना पड़ता है। सच अ क्लोज एसोसिएट। तो यहां लिखा है कि निरंतर महाप्रभु की सेवा में रत रहते। गदाधर की वाणी सदैव महाप्रभु को आनंद देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार एक परिवार में हस्बैंड वाइफ, माता पिता इत्यादि अगर प्रेम से बात करते हो, वाणी आनंद दे एक दूसरे को, तो कितना अच्छा लगता है, उनके साथ रहने का और चित्त करता है। इधर महाप्रभु और गदाधर, लेखक स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि गदाधर की वाणी महाप्रभु को सदैव आनंद देती। शिष्य का धर्म है वो कभी ऐसी वार्ता ना करे जिससे गुरु को कष्ट हो। उसको अपनी जिज्ञासाएं भी बड़े प्रेम से बतानी चाहिए। अगर गुरु वैष्णव है, कृष्ण तत्व को जानता है, प्रेरणा देता है, ये गुरु का धर्म है कि नहीं? तो शिष्य भी सत शिष्य होना चाहिए। शिष्य का धर्म होना चाहिए कि वो मुख से ऐसी वाणी कहे कि आनंद हो गुरु को। महाप्रभु को आनंद देना इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो कोई शरीर से तपस्या कर या कुछ कार्य कर, कुछ मेहनत कर महाप्रभु की सेवा कर रहा है, कोई अपनी वाणी से कर रहा है, कोई अपनी बुद्धि से कर रहा है, हर तरीके का भक्त है। और कैसा भी भक्त हो, प्रमुख अंग सेवा है। कोई वाणी से सेवा कर रहा है तो कर तो सेवा ही रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है तो कर तो सेवा ही रहा है, कोई अपने शरीर से तो कर तो सेवा ही रहा है। तो प्रमुख अंग सेवा है, वो भी प्रेममयी सेवा। प्रेममयी मतलब हमें बिना एक्सपेक्टेशन के सेवा। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, लेकिन मेरी सेवा फर्स्ट क्लास होगी, सेवा में एनर्जी पूरी हाई, पर एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेवा करते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी होती है। आप प्रसाद बांट रहे होगे तो एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे भी तो प्रसाद मिले। मैं सबको बांट रहा हूं, मेरा ही गायब है। तो एक्सपेक्टेशन से सेवा करते हैं कई बार। इसलिए जो प्रसाद बांट रहे होते हैं उनकी प्लेट पहले ही निकाल के अलग रख देते हैं हम, कि भाई देखो तुम्हारे लिए प्रसाद है। मैंने देखा है कई बार
भक्त जब प्रसाद बांटते हैं, जैसे जैसे प्रसाद कम होता रहता है, इनकी एंजाइटी बढ़ती रहती है। तो ये थोड़ा थोड़ा देते हैं फिर वैष्णवों को, थोड़ा थोड़ा। वो बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा और मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रसाद कम है, इतने में गुजारा कीजिए। क्यों? अंदर चिंतन चल रहा था, मेरा क्या होगा, सारा प्रसाद खत्म तो मेरा क्या होगा। और वहीं अगर इन लोगों की प्लेट पहले लगा दी जाए, एक बाल्टी अलग रख दी जाए, उसके बाद इनके बांटने की स्पीड देखिए। आए खुला प्रसाद देंगे, कोई भक्त पूछेगा प्रभु जी इतना सारा, बोले "ए, वैष्णव सेवा परम सिद्धि"। अरे अभी अभी उनको वैष्णव सेवा परम सिद्धि दिखती है, पहले नहीं दिख रही थी। तो पता है ना कि हमारे लिए है, एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है, मनुष्य जीवन है। लेकिन फिर भी उच्च कोटि की सेवा क्या है कि ना तो उत्साह कम हो और अपेक्षा ना हो। तो गदाधर पंडित महाप्रभु के नित्य संग रहते थे। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नित्य संग रहना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? प्रभु जी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर की, परिवार की, है ना। अभी मेरा ये काम है, अभी ये काम है, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं कर पाए, ऐसा होता ही है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़े फॉर्चुनेट लोग हैं। लेकिन गदाधर पंडित इज वेरी फॉर्चुनेट। अब है कौन गदाधर पंडित? गदाधर पंडित वास्तव में राधा रानी है। महाप्रभु तो राधा रानी का मूड लेके आए हैं। गदाधर इज राधा रानी। हर वक्त क्या काम? आनंद देने का। कैसे? अपनी वाणी से भी। तो गदाधर की वाणी सदैव महाप्रभु को आनंद देती थी। ऐसा कोई दिन नहीं आया, ना ही कहीं शास्त्र में लिखा, ना चैतन्य चरितामृत में, ना चैतन्य भागवत में, ना चैतन्य मंगल में, ना ही किसी और ग्रंथ में ऐसा पाया जाता है कि गदाधर ने महाप्रभु की भर्त्सना की हो, महाप्रभु को कुछ भला बुरा कहा हो। हाँ, भक्ति में आने से पहले जरूर इनके बीच में नोक झोंक रहती थी। क्यों? गदाधर भगवान कृष्ण की भक्ति करने को कहते थे और महाप्रभु उसकी टांग खींचते थे। महाप्रभु व्याकरण सिखाते थे उसको। लेकिन उसके बाद में जैसे ही पता लगा महाप्रभु भक्त बन गए, हमने तो पढ़ा थोड़े समय पहले, इस प्रकार गदाधर भी अपने आप को बेच दिया, गदाधर ने महाप्रभु के आगे। जहां जहां महाप्रभु जाते थे, ये उनके साथ विभिन्न वैष्णवों से मिलने जाया करते थे। कितना आनंदमय समय होगा। साथ साथ में महाप्रभु जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ये नहीं छोड़ते थे महाप्रभु को। ये हैज टू गो विद हिम। और फिर भागवतम लेके अपने साथ में। क्यों? कोई पता नहीं महाप्रभु कब कहें गदाधर मुझे भागवतम सुननी है। यस महाप्रभु, आई एम रेडी। निकाला अपनी भागवतम सुनाना शुरू। भक्तों में बड़ी सेवा भाव होता है। आप कभी यात्रा में जाओ, कभी किसी वैष्णव को लगता है भूख लग रही है, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो निकल के आ ही जाएगा माताओं की कृपा से। अब कुछ ना कुछ निकल आएगा डब्बे में से। उनको पता है कभी भी वैष्णवों की सेवा के लिए लेके आए। दिस इज वेरी सबलाइम, वेरी वेरी नाइस। तो भक्त सिद्ध करते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ना, सिद्ध करते हैं वो कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। क्यों? उनके दिमाग में हमेशा सेवा का मेडिटेशन करते हैं। अब महाप्रभु को ये चाहिए होगा, वैसा होगा। एक दिन महाप्रभु परमानंदपुरी के आश्रम में गए और वहां बैठकर घंटों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर गोपनीय चर्चा करने लगे। तो जब जाएंगे भक्तों के पास तो चर्चा तो कृष्ण की ही होगी। और कोई चर्चा करने लायक विषय इस संसार में है ही नहीं। विषय, कोई विषय नहीं है।
इस संसार में कृष्ण के अलावा या भक्तों के अलावा चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, वो भी पॉजिटिव। ना पॉलिटिक्स चर्चा करने का विषय है, ना क्रिकेट चर्चा करने का विषय है, कोई विषय नहीं है। जीवात्मा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। जब व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता, when somebody doesn't know the purpose of their life, they distract them with various sense gratification processes। जब जीव को लक्ष्य पता नहीं होता जीवन का, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने देता है। वो कहता है बह लेता है थोड़ी देर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पर्पस ही नहीं है। पर्पस होगा तो पर्पस उसे रोकेगा कि नहीं, मुझे नहीं बहना है। तो यहाँ कृष्ण की कथा पे चर्चा हो, वैष्णव मिले, भगवान की लीला पे चर्चा करें। परमानंदपुरी के आश्रम में एक पुराना कुआं था, परंतु उसका पानी गंदा और पीने योग्य नहीं था। परमात्मा रूप में महाप्रभु इस कुएं के विषय में सब जानते थे। फिर भी उन्होंने पूछा, पुरी गोसाई, आपको इस कुएं का जल कैसा लगता है? परमानंदपुरी ने उत्तर दिया, ये कुआं अच्छा नहीं है, इसका जल मटमैला और स्वाद बड़ा कड़वा है। महाप्रभु ने कहा, वास्तव में जो भी इस कुएं का जल स्पर्श करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, परंतु योग शक्ति के बल पर भगवान जगन्नाथ ने इसका जल मटमैला बनाया है, जिससे कोई इसे छुए या पिए नहीं। यह कहकर महाप्रभु खड़े हो गए। हाथों को ऊपर उठाकर वे बोले, हे जगन्नाथ, मैं आपसे एक भिक्षा चाहता हूं। गंगा मैया इस समय पाताल लोकों में बह रही है, कृपया उन्हें इस कुएं में प्रवेश करने का निर्देश दें। भक्तगण ये सुनकर आनंदित स्वर में हरि 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 का जय घोष करने लगे। उस संध्या महाप्रभु अपने परकरों के साथ घर लौट आए। रात्रि समय जब सब सो रहे थे, भगवान के आदेश का सम्मान करने के लिए गंगा देवी उस कुएं में प्रकट हो गई। प्रातः उसका जल को स्वच्छ एवं स्वाद में मीठा बनाकर, और जब भक्तों ने उसे पाया तो सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए, मानो चमत्कार हो गया था। विशेष रूप से पुरी गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न एवं विस्मित थे। अभी गंगा देवी भगवान की भक्त हैं। भगवान ने उनको सर्वदा अपने चरणों का स्पर्श प्रदान किया है। कोई छोटी भक्त नहीं है गंगा देवी, और ना ही इस संसार में आती। गंगा देवी तो ऊपर के जगत की हैं। वो तो भगवान की एक दिव्य योजना थी जिसकी वजह से आई। तो गंगा देवी हर वक्त भगवान के नाखून से निकलती हैं, ना चरणों के नाखून से निकलती हैं। हर वक्त भगवान का चरण प्राप्त है गंगा जी को। आदेश कैसे ना स्वीकार करे अपने स्वामी का। और आदेश क्या, स्वामी कह रहे हैं कि हे जगन्नाथ, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, अपने भक्तों को कृपा करें, गंगा जी को आदेश दें कि इस कुएं में। अब जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ खुद ही तो हैं। अपना आचरण सिखाए प्रभु, अपने आचरण से प्रभु सिखा रहे हैं। और देखिए मांगा भी किसके लिए, अपने लिए। ये वैष्णव है, ये वैष्णव हैं। वो अपने लिए नहीं, जग कल्याण के लिए मांगते हैं। कुछ भी मांगते हैं जग कल्याण के लिए मांगते हैं।
पर कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन उनके हर कार्य जगन के कल्याण के लिए है। तो गंगा देवी ने सुना कि मेरे प्रभु की सेवा करने का अवसर आ गया है। डिवोटीज आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। वो आज्ञा की वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई पर्सनल आज्ञा तो मिल जाए बस किसी तरीके से। सौभाग्य है गंगा जी का कि भगवान ने याद किया। कोई और नदी भी तो कह सकते थे। कितनी नदियां हैं और भगवान को तो बहुत प्यारी हैं, यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सारी की सारी पवित्र नदियां हैं। भगवान ने कहा, आदेश, जगन्नाथ जी से प्रार्थना है, भिक्षा मांग रहा हूं, एक्चुअली मैं आदेश दे रहे हैं। गंगा जी इतनी प्रसन्न हो गई और उसी रात गंगा जी ने उस कुएं में प्रवेश किया, कुआं भर गया। अब कुआं नीचे तक था, गंदा पानी था उसमें, कड़वा, कोई पीता नहीं था। आज में मीठा कुआं हो गया है। महाप्रभु ने सुबह सुना और महाप्रभु परमानंदपुरी के आश्रम पर पहुंचे। कुएं के जल को स्वच्छ देखकर वे प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने भक्तों से कहा, इस कुएं के जल को पीने अथवा स्नान करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। आशीर्वाद भी दे दिया, सदा सदा के लिए। महाप्रभु जानते हैं कुछ समय बाद महाप्रभु जाएंगे नित्य लीला में, बाकी सब जाएंगे इधर उधर, तो हो सकता है ये कुआं कहे अब तो मेरी सेवा खत्म हो गई, अब मैं कैसे भगवान की सेवा में लगूं। भगवान ने सदा सदा के लिए उसे आशीर्वाद दे दिया कि जो कोई भी मतलब आने वाले अरबों खरबों सालों तक इस कुएं के जल को पिएगा और स्नान करेगा, वह कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। जिस प्रकार गंगा मैया भी तो अभी भी है ना। गंगा मैया को भी यही आशीर्वाद है। तो हरिद्वार में बह रही है, नवद्वीप में बह रही हैं, प्रयाग में बह रही, कितने जगह बह के निकलती हैं, पवित्र करती हैं। ये कहकर महाप्रभु ने उसका जल पिया और स्नान किया। उन्होंने कहा, मैं इस संसार में इसलिए रह रहा हूं क्योंकि मैं परमानंद पुरी के प्रेम से बंधा हूं। मैं इनकी संपत्ति हूं, वह जिस किसी भी व्यक्ति के हाथों मुझे बेच सकते हैं। महाप्रभु परमानंद पुरी के लिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोले, मैं रह इसलिए रहा हूं कि परमानंद पुरी के प्रेम से बंधा, प्रेम, परमानंद पुरी का प्रेम मुझे बांधा हुआ है। वे चाहे मुझे किसी को भी बेच दें। तब महाप्रभु अपने निवास पर लौट आए। भगवान सदैव अपने भक्तों का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ये केवल नेचर कृष्ण का, भक्तों का ही नहीं है, भगवान का भी यही नेचर है। वो अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। क्यों? उनके भक्त हैं ही इतने सुंदर, उनके भक्त हैं ही इतने प्यारे। ना कोई ईर्ष्या का भाव है, ना कोई डाउट देखते, ना कोई गलत देखते, केवल आनंद में रहते। है ना, ऐसे भक्त होते हैं ना, हमेशा आप उन्हें देखोगे वो हंसते रहेंगे, वो खुश हैं। उनके मुंह पे फ्राउन ही नहीं दिखेगी आपको कभी भी। एंड देयर आर डिवोटीज हु आर फ्राउनिंग डिवोटीज। वो हर वक्त उनके मुंह पे, है ना, फ्राउन रहती है। फ्राउन, यू अंडरस्टैंड, हाउ वुड यू कॉल इट इन हिंदी?
क्या उदासी, या ना, गुस्सा, हाँ। But devotees are like that. Devotees will always be happy. They have nothing to negative to see in this world. They are always happy because they are always accepting. वो हर चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, हर चीज। सकल सम्मान, सबका सम्मान कर सकते हैं। सकल सहना, सब कुछ सह सकते हैं। एंड दे आर हैप्पी। तो भगवान खुश होते हैं जब अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, और भक्त खुश होते हैं जब भगवान का गुणगान करते हैं। ये इनके बीच का परस्पर संबंध है, ये इनका दिव्य संबंध है। और ये ऐसा संबंध है जो निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। वो भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान भक्तों को खुश करना चाहते हैं। इसका उदाहरण है गोपियां। गोपियां बहुत सुंदर बन के जाती थी, है ना, कृष्ण के सामने बहुत श्रृंगार करती थी, अपने लिए नहीं। सो सारी गोपी मेकअप आर्टिस्ट हो गई थी तब तक, है ना। एवरी गोपीज यूज्ड टू डू सेल्फ मेकअप। और वो बहुत सुंदर बन के कृष्ण को जाती थी। अब किस लिए? कृष्ण को देख के खुश होंगे। तो जैसे ही कृष्ण को देख के खुश होते थे, गोपियां कृष्ण को देख के और खुश होती थी। कृष्ण इनको देख के और खुश होते थे, कृष्ण को खुश देख के गोपियां और खुश होती थी। तो ये जो खुशी है ये बढ़ती जाती थी। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? फिर बोलते कल मैं और अच्छा मेकअप करूंगी। हाँ, तब तो लैक्मे वगैरह था नहीं कोई, रेवलॉन और क्या आता है, जो भी आता होगा। मुझे दो नाम याद है, रेवलॉन और, नहीं, शुगर, शुगर भी याद है मुझे, एक शुगर भी है नायका। ओहो, क्या बात है। तो तब तो खैर इतना नहीं आता था, तब तो वो फूल पत्तियों से निकालती थी रंग, है कि नहीं? फूल से, हल्दी से, नेचुरल पत्तों से बनाती थी मेकअप का सामान, है ना। और उससे फिर गोपी डॉट्स बनाती थी, है ना। फिर कितना कुछ वो श्रृंगार करती थी, किस लिए? कृष्ण को मुझे देखेंगे कहेंगे वाह। और जब कृष्ण को लगेगा वाह, मैं भी खुश हो जाऊंगी बहुत, जैसे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, कृष्ण और भी खुश। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी दोनों में। ऐसे ही भक्त हैं, भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं। तो भगवान गुणगान करते हैं, भगवान गुणगान करते हैं, भक्त खुश होते हैं। तो ऐसे खुश 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 दोनों में कंपटीशन चलता है ना। दोनों में दिव्य आध्यात्मिक कंपटीशन। तो भक्त सजता भी है तो भगवान के लिए, वो अपने लिए नहीं सजेगा। सो दैट इज हाउ डिवोटीज का हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भक्तों की प्रसन्नता के लिए होता है। ऑल एक्टिविटीज। आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। अपने को प्रसन्न करने की अगर इच्छा है तो उसको काम बोलते हैं, लस्ट बोलते हैं। और कृष्ण को खुश करने की इच्छा है तो उसको प्रेम बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत ये डिफरेंस बताती है काम और प्रेम के बीच में। तो आज आप अपनी एक्टिविटीज एनालाइज करो, अपने लिए कर रहे हैं या गुरु परंपरा के लिए कर रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय।